नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, हम आपको प्रेजेंट टाइम में हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन कैसे रहते कमेंट्स करके अवश्य बताएं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया? कौन से मंदिर का? जो मंदिर खजुराहो में स्थित हैं उन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? ठीक है, तो किसने कराया है? चंदेल राजपूतों ने कराया है। किसने कराया है? चंदेल राजपूतों ने कराया है। अब और हम जानकारी देखते हैं खजुराहो मंदिर के बारे में। ये खजुराहो जो मंदिर पड़ते हैं ये कहाँ पड़ते हैं? ये पड़ते हैं आपके एमपी में। एमपी में कहाँ पड़ते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है, और खजुराहो के जो मंदिर हैं इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल होती है इसमें ऐसी चीज़ें जो बहुत दुर्लभ होती हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुर या खजूर भी कहते थे। ठीक है, इस खजुराहो में जो मंदिर हैं इसमें कुल 85 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? कुल 85 मंदिर हैं। ठीक है, तो जो चंदेल राजपूत थे इन्होंने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 950 से 1050 ईस्वी तक ये बन करके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आबू पर्वत में। ठीक है, और इसके बारे में जानकारी देखते हैं। पहले ये देख लो, ये आबू पर्वत कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान। कहाँ? राजस्थान का एक ज़िला है। क्या? एक ज़िला है सिरोही। ठीक है, राजस्थान में एक ज़िला है सिरोही, वहाँ पर एक नगर है। कहाँ? सिरोही ज़िले में एक नगर है आबू नगर। ठीक है, माउंट आबू नगर, उसी को कहते हैं आबू पर्वत। तो ये पर्वत मत समझिएगा। ठीक है, नगर है। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? आबू पर्वत में स्थित है। अगर बात की जाए कि इसका निर्माण किसने कराया था, तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच। कब से कब तक? 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच दो भाइयों ने, कौन कौन से भाई? वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक दो भाइयों ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा? सबको मालूम होगा, लेकिन हम साथ में और भी बहुत सारी जानकारी देते हैं, इसलिए स्किप मत करिएगा। पृथ्वीराज रासो निम्न में से किसने लिखा? तो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, अब इनकी बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 1149 में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कब? 1149 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1200 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पृथ्वीराज चौहान के बहुत खास मित्र थे, इसीलिए इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। इस पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का उल्लेख इन्होंने किया है। किसने? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर हिंदी वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? ठीक है, आपको बताना है पहली बार भारत में आक्रमण किसने किया। तो किसने किया था? अरबी मुसलमानों ने किया था। याद रखिएगा, अरबी मुसलमानों ने। उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम।
अब अगर ये बात की जाए ये कहाँ किया था और कब किया था, तो इसने 712 ईस्वी में, कब, 712 ईस्वी में सिंध में किया था। कहाँ किया था? सिंध में। उस समय सिंध का जो राजा था उसका नाम क्या था? दाहिर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहली बार भारत में आक्रमण हुआ अरबी मुसलमानों ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ढिल्लिका मतलब दिल्ली, ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? तो यहाँ से बताना है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो चलिए बताइए किसने की थी। तो इसको बसाया था तोमरों ने। किसने? तोमरों ने। अब तोमरों में किसने बसाया था? तो तोमरों में जो एक राजा था अनंगपाल, क्या नाम था उसका? अनंगपाल। अनंगपाल ने इसको बसाया था। कब बसाया था? इसने इसको बसाया था 950 ईस्वी में। कब बसाया था? 950 ईस्वी में। तोमरों ने जो दिल्ली पर शासन किया इन्होंने 900 से 1200 ईस्वी तक किया। 900 से 1200 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली में शासन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो चलिए बताइए कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगर बात की जाए इसको किसने बसाया मतलब बनवाया इसको, तो इसको 1440 से 1448 के बीच में ये बनकर तैयार हुआ था। किसने बनवाया था? इसको राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, किसके ऊपर विजय प्राप्त करके? महमूद खिलजी के ऊपर विजय प्राप्त करके राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? आपको बताना है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली। तो लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। किसने डाली थी? ययाति केसरी ने। ये 5 भाई थे। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन से हम बताएंगे फिर कभी। ये 5 भाई थे। ठीक है। हाँ, तो इन्होंने लिंगराज मंदिर की नींव डाली। लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? आपको बताना जो ये पुस्तक है मिताक्षरा इसको किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? देखो वैसे अगर रियली देखा जाए तो इसको लिखा था याग्लव्य ने। किसने? याग्लव्य ने। इन्होंने तो केवल विज्ञानेश्वर ने तो इसमें केवल टीका किया है। ठीक है। तो मिताक्षरा के लेखक किसका माना जाएगा? विज्ञानेश्वर को यहाँ पर माना जाएगा। लेकिन अगर विज्ञानेश्वर ऑप्शन में नहीं है, याग्लव्य है, तो हम इसी को सही कर देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा स्थित है। ठीक है। आपको बताना ब्लैक पैगोडा स्थित है। तो बताइए ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कहाँ स्थित है? कोणार्क में स्थित है। सब लोग याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। जानकारी के लिए बता दें कि कल टेस्ट होगा, विनर टेस्ट होगा। सभी लोग इसके लिए रेडी रहिएगा। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर। ठीक है। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी शैली है जिसमें से वो बने हुए। ठीक है। ये सब मंदिरों की शैली है। जब आपको हम एक्सप्लेन से बताएंगे तो जितनी भी शैलियाँ होती हैं नागर, द्राविड़, वेसर, ये सारी शैलियों को हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो बताइए भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित थे? तो नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली में निर्मित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया?
आपको बताना है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। तो किसने कराया था? धर्मपाल ने कराया था। किसने कराया था? धर्मपाल। ये पाल वंश के राजा थे, ठीक है। किसके पुत्र थे? ये गोपाल के पुत्र थे। किसके पुत्र? गोपाल। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। धर्मपाल ने पाल वंश में गद्दी पर 770 ईस्वी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 770 ईस्वी पर बैठे थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? मतलब कि किसकी सभा में ये विराजते थे? तो बताइए, आंसर क्या होगा? लक्ष्मण सेन। आंसर क्या होगा? लक्ष्मण सेन, ठीक है। ये जो लक्ष्मण सेन थे, ये बंगाल के सेन वंश के राजा थे। बंगाल के सेन वंश के राजा थे। इनका जन्म हुआ था, आपको बता दें, 1118 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। इनकी जो राजधानी थी, इनकी कैपिटल क्या थी? नवद्वीप। राजधानी क्या थी? नवद्वीप, याद रखिएगा। इनकी राजधानी क्या थी? नवद्वीप इनकी राजधानी थी, याद रखिएगा, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। आपको बताना है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे, तो कौन थे? धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अजयपाल संस्थापक थे। आपको बताना है इनमें से किसके संस्थापक अजयपाल थे? तो किसके संस्थापक थे? अजमेर के। किसके? अजमेर के संस्थापक थे। कब स्थापना की थी? 1113 ईस्वी में, ठीक है। अजयपाल की अगर बात किया जाए तो ये चौहान वंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया? आपको बताना है किस शासक ने कलिंजर, कलिंजर का जो दुर्ग था ना, हाँ, कलिंजर के दुर्ग का निर्माण कराया। तो किसने कराया था? किसने, चलिए बताइए, किसने कराया था? धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने कराया था, ठीक है। ये चंदेल वंश के राजा थे, ठीक है। चंदेल वंश के राजा थे और यशोवर्मन के ये पुत्र थे। किसके पुत्र थे ये? यशोवर्मन के पुत्र थे। कौन? धंगदेव। इन्होंने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। अभी हम इसके पहले बता चुके हैं, तो बताइए पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल था। अगर बात पूछी जाए कि कब स्थापना की, यानी कि स्थापना कब की पाल वंश की, तो कब की थी? 750 ईस्वी में की थी। कब की थी? 750 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में स्थित, क्या है? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर को किसने बनवाया? यानी इसके निर्माता कौन थे? तो बताइए कौन थे? इसके निर्माता थे नरसिंह वर्मन प्रथम या नरसिंह प्रथम, ठीक है। बात एक ही है, ठीक है। नरसिंह प्रथम के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो इनका जन्म हुआ था 1236 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1264 में मृत्यु हो गई थी। ये गंग वंश के सामंत थे, ठीक है। जो नरसिंह देव वर्मन या नरसिंह वर्मन प्रथम थे, ये गंग वंश के सामंत थे, ठीक है। जो ये पुरी में जो कोणार्क मंदिर है, इसको आप को बता दें कि 1984 में, कब? 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है या घोषित किया गया है। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? आपको बताना है किस शासक के दरबार में आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला।
तो किसके दरबार में? जयसिंह सिद्धराज तथा कुमारपाल दोनों के दरबार में इनको संरक्षण मिला था। तो सही क्या होगा? ए और बी। अब इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 1088 में। कब हुआ था? 1088 में। और मरे कब थे? 1173 में इनका निधन हो गया था। ये साहित्य, दर्शन, योग, व्याकरण आदि में बहुत इनको महारत हासिल थी। ठीक है, ये जैन धर्म से ताल्लुक रखते थे। अगला क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? सॉरी, बताना है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था। तो बताइए कौन था? नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? बताना है खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है। तो किससे है बता रहे हैं। शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी इसका संबंध है। तो आंसर क्या होगा? ए बी सी तीनों इसका आंसर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। बताना है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? दिलवाड़ा में, यानी दिलवाड़ा के जैन मंदिर से जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया? बताना है किसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया। तो बताइए किसने आरंभ किया था? वल्लभ सेन ने इसको आरंभ किया था। ठीक है, किसने? वल्लभ सेन कहें या इसका एक और नाम है बल्लाल सेन। ठीक है, बल्लाल सेन भी इसे कहते हैं। इसने कुलीन प्रथा का आरंभ किया था। अगला क्वेश्चन, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? बताइए, पाल वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था? सेन वंश ने किया था। किसने किया था? सेन वंश ने किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रामचरित की रचना किसने की? ठीक है, अगर यहाँ पर तुलसीदास होता तो आप लोग तुरंत तुलसीदास कर देते। ठीक है, बताना है रामचरित की रचना किसने की। तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। यहाँ पर केवल रामचरित है, तो इसकी रचना किसने की है? संध्याकर बंदी ने की है। किसने की है? संध्याकर बंदी ने की है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास प्रणेता किसे कहा जाता है? आपको बताना है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है। हाँ, कल जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा कर्मवाद का सिद्धांत। आंसर क्या होगा? कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है। हाँ, एक बात और कहना चाहते, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, तो जो लोग चाहते उन लोगों तक ये जो हम वीडियो डालते हैं आसानी से उन तक पहुंच सके, इसलिए सभी लोग शेयर भी कर दिया करिए। ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कीर्ति, क्या लिखा है? विजय स्तंभ कीर्ति या विजय स्तंभ कहें या कीर्ति स्तंभ कहें, का निर्माण किसने कराया? बताइए किसने कराया? अभी हम इसके पहले बता चुके, किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। ये कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। जब इसने महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त की थी तब इसने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन कैसे गए थे कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा।